दोस्तों, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। लगभग 3000 पाकिस्तानियों को यूएई ने डिपोर्ट कर दिया है। इसी तरह से ईरान, इराक, जो भी मुस्लिम ममालिक हैं, उन सभी ने पाकिस्तानियों को डिपोर्ट करना शुरू किया है। इसके पीछे क्या रीजन है और क्यों पाकिस्तानियों को मुस्लिम मुल्क ही, इनके ब्रादर मुल्क ही डिपोर्ट कर रहे हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुबारक हो मुसलमानों, मुबारक हो। यूएई ने एक हफ्ते में 3000 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर दिया है। आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि मुस्लिम उम्मा की या उम्मत मुसलमा की इस वक्त क्या हैसियत और औकात है। अमेरिका के गुलाम पाकिस्तानी, इंडिया के गुलाम बांग्लादेशी। थोड़ा सा वेट कर लें कि साल 2 साल का आपको श्रीलंका और बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसे मुल्कों ने भी आपको वीज़ा नहीं देना, जो आपकी हालत है। वो कहेंगे हमारे अंदर बहुत ज्यादा जज्बा है, जहाद करने वाली कौम है हम तो लड़ने वाली कौम है। लड़ते लड़ते जहाद करते करते ये पहुंच गए हैं आटा चीनी की लाइन में। हमारा करैक्टर ही ऐसा बन चुका है, लोग हमें जब देखते हैं ये पाकिस्तानी है, या इसको बाहर निकालो। इस्लामी मुल्क में जाते हैं हम, उधर जाके हमारी इज्जत क्या होती है? या ये पाकिस्तानी को एयरपोर्ट पे खड़ा करो, घंटा चेकिंग करो, 2 घंटे चेकिंग करो, फिर इनको जाने देना। पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा? एक सवाल पैदा होता है कि अगर पाकिस्तान को चूज करना पड़ा तो पाकिस्तान किसका साथ देगा इस सूरत हाल में? अगर अमेरिका को वीजा मिल रहा है 2.5 लाख, आपने बताया कि अमेरिका 2.5 लाख इंडियन को वीजा दे रहा है, तो बिल्कुल ठीक कर रहा है वो। क्यों डिजर्व करते हैं? हम डिजर्व नहीं करते। हमारे मुल्क के हालात, हमारी आवाम ऐसा कि हम जाते हैं वीजा लेके इधर से, उधर दुबई में जाके मांगना शुरू कर देते हैं। इधर भी मांगते हैं, उधर भी मांगते हैं। मांगने का काम नहीं छोड़े, चाहे पाकिस्तान से हम दुबई चले गए, मांगने का काम नहीं छोड़े हम। वो हमारी ना, वो जो कहते हैं ना, बच्चे हैं, तो शुरू से हमारी हालत ही ऐसी करती है। हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारे मुल्क के हालात ऐसे हो गए कि हम मांगने पे मजबूर है, चाहे इधर मांगे चाहे उधर मांगे। हमने मांगना है, मांगने के अलावा हमारे पास कोई हल नहीं। मांगने वाले की तो इज्जत कहीं पे भी नहीं होती, ना घर में होती है ना घर के बाहर होती है। देखें, पहले सऊदी अरेबिया, फिर ईरान, इराक, फिर यूएई, एक के बाद एक मुख्तलिफ ममालिक जो है, इवन के खासकर इस्लामी ममालिक जो हैं, वो पाकिस्तानियों को वीज़ा नहीं दे रहे। अब आप देखें कि हर साल कितने हमारे जो है मजदूर भाई और पढ़ा लिखा तबका जो है वो यूएई जाता था, दुबई जाता था। अब उन्हें वीज़ा नहीं मिल रहे। सऊदी अरेबिया ने भी मना कर दिया है। बेसिकली मैं आपको वही बता रहा हूँ कि जो करैक्टर है ना इंसान का, हमारा करैक्टर ही ऐसा बन चुका है। लोग हमें जब देखते हैं ये पाकिस्तानी है, या इसको बाहर निकालो। इस्लामी मुल्क में जाते हैं हम, उधर जाके हमारी इज्जत क्या होती है? या ये पाकिस्तानी को एयरपोर्ट पे खड़ा करो, घंटा चेकिंग करो, 2 घंटे चेकिंग करो, फिर इनको जाने देना आगे। ये हमारा माशरा, जहाँ हमारा मुल्क का नाम क्या है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, तो हम उसके मुताबिक चलते हैं। हम बिल्कुल नहीं चलते। हमारा जो इधर हमारा किरदार है ना, वही हम बाहर जाके बनाते हैं। लेकिन इधर तो बर्दाश्त हो जाता है, बाहर वाले बर्दाश्त नहीं करते, वो उठा के बाहर मारते हैं। नहीं, वो नहीं करते। वो कहते हैं आप एक तो हमारे मुल्क में आ रहे हैं, हम आपको अपने मुल्क में आने दे रहे हैं, उसके बाद आप हमारे मुल्क में आके जुराइम कर रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं। सर, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल मैम, मैं एग्री करता हूँ भाई की बात से, क्योंकि डिपेंड करता है हमारे करैक्टर के ऊपर कि जिस तरह का हमारा करैक्टर होगा, दुनिया के लोग हमें उसी तरह से जानेंगे। हम अपने एक रेडी वाले का देख रहे हैं जो फल बेच रहा है, वो इतनी 2 नंबरी कर रहे हैं। उन्होंने जो गला हुआ फल है वो एक साइड पे रखा हुआ है, ठीक है, ग्राहक के सामने वो पैक करते हैं, वो शॉपर साइड पे करते हैं, जो गले हुए फल का एक शॉपर है वो उनको दे देंगे। हम ये छोटा तबका है रेडी वाला, और ये 2 नंबरी करते हैं। और हम लोग बड़े मशहूर हैं। अक्सर ये होता है कि लोग यहाँ से उम्रा करने के लिए जाते हैं और वहाँ पे लोग जाकर भीख मांगते हैं। वो 1.5-2 लाख रुपया उम्रा पे लगाते हैं और वहाँ पे लाखों रुपये वो कमाते हैं वहाँ से। तो ये डिपेंड करता है हमारे करैक्टर के ऊपर। हम पूरे पाकिस्तानी, पूरी दुनिया में हम बदनाम हो चुके हैं। एक तरफ यूएई है, यूके है, सऊदी अरेबिया है, ईरान, इराक है, जो हजारों की तादाद में आए रोज पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर रहे हैं। और एक तरफ है इंडियंस। इस वक्त आपको मैं बताती चली जाऊं तो यूएसए ने 2.5 लाख इंडियंस के लिए वीज़ाज ओपन कर दिए हैं। अफगानिस्तान की बात करें तो वो कह रहे हैं कि हमें हॉस्पिटल बनाने के लिए इंडियन इंजीनियर्स और इंडियन डॉक्टर चाहिए। सर, क्या कहना चाहेंगे? यूएई की हम बात करें तो बहुत बड़ी तादाद में हर साल, बल्कि हर महीने हम देखें तो कई पाकिस्तानी वहाँ पे जाते थे रोजगार की तलाश में, लेकिन पिछले एक हफ्ते में 3000 पाकिस्तानियों को यूएई से डिपोर्ट कर दिया गया है। इनफैक्ट हम लोग अनस्किल्ड कौम है, हमें स्किल सीखना है, और स्किल के साथ जब हम बाहर जाएंगे तो हमारी कदर होगी। अच्छा, ठीक है। जो आपने जिक्र किया इंडिया का, तो इंडिया की जो पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, मगर वो उसके लिए इतना काम करें उनको स्किल्ड देने के लिए। तो यहाँ जब तक हम स्किल लेंगे, सीखेंगे, स्किल सीखेंगे, फिर बाहर जाएंगे तो हमारी कदर होगी। अदरवाइज तो हम बेकारी कौम है, वो तो हमें पूरी दुनिया मांगने। तो ये कहते हैं कि हम में बड़ा हुनर है, पाकिस्तान का हर नौजवान जो है वो बड़ा काबिल है, और पाकिस्तान किसी से कम नहीं है, यहाँ की यूथ किसी से कम नहीं है, और पाकिस्तान में तो हुनरमंदी कूट कूट के भरी हुई है। बस वो यही है। हम खुद तो हम ये बात करते हैं। उस वक्त ये
कबूल होगी, मंजूर होगी जब बाहर के लोग आपको माने कि आप वाकई इस काबिल हैं और आपको वो लें हाथों हाथ। दूसरे मुल्कों के लोगों को इसलिए क्योंकि वो सीख के जाते हैं, वो बेकारी वहाँ जाके वो बेकारीपन नहीं करते ना, वो मांगते नहीं हैं, वो काम करते हैं, वो मेहनत करते हैं, वो मेहनती कौमें हैं। इसका मतलब कि हम मेहनती कौम नहीं हैं, हम तो सिर्फ इजी वे ढूंढते हैं और इजी वे वही है जो मांगने का है और तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हर चौक पे, हर चौराहे पे हमें हजारों की तादाद में बेकारी मिलेंगे। यहाँ पर मिल रहे हैं अभी यहाँ पर ये छोटे छोटे बच्चे हैं, वो सीख रहे हैं, उनको ये चीजें सिखा रहे हैं हमारी कौम। अब ये तो गवर्नमेंट का काम है कि ऐसे लोगों को इस चीज गिरदाब से निकालेंगे, वो इस गिरदाब से निकलेंगे तो हम कौम बनेंगे, अदरवाइज हम इसी। और सर एक तरफ अमेरिका है जिसने 2.5 लाख इंडियंस के लिए जो है वीजा ओपन कर दिए हैं कि भाई 2.5 लाख इंडियंस जो हैं वो अमेरिका जा सकते हैं। अब आप ये देखिए दूसरी तरफ अफगानिस्तान है जिन्होंने कहा हमें हॉस्पिटल बनाने के लिए इंजीनियर्स और डॉक्टर इंडिया से चाहिए। मैं साहब बिल्कुल, अब देखें ना, हालांकि हम इस्लामी बरादर मुल्क है, हम पे वो ट्रस्ट नहीं कर रहे, इसका मतलब कि हम इस काबिल नहीं हैं। मेरी पिछले दिनों मैं एक वीज़ा कंपनी के पास गया हुआ था और मेरी वहाँ पर जो वीज़ा का काम करता बंदा, उससे मेरी बात हुई। उसने मुझे कहा कि आप थोड़ा सा वेट कर लें, कुछ साल 2 साल का आपको श्रीलंका और बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसे मुल्कों ने भी आपको वीज़ा नहीं देना जो आपकी हालत है। तो हमें ये हम उसी तरफ जा रहे हैं जो आपका सवाल है कि भाई हम बेकारी है, हमें निकाल रहे हैं। और जब तक आप अपनी कौम को स्किल्ड नहीं बनाएंगे इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, एजुकेशन, टेक्निकल, मैनेजमेंट, मार्केटिंग, जो भी आपके जितने भी शोबे हैं, जब आप लोग अपने बच्चों को उस साइड पे ले जाएंगे, मेहनत करवाएंगे, फिर आपकी पूरी दुनिया में आपकी कदर होगी। अदरवाइज फिर आपको यही कहेंगे कि घर जाएं और फिर जुराइम। आप बाहर जाके अगर मांगना भी तो जुर्म है, मांगना भी जुर्म है, इसके अलावा वहाँ क्या हम क्या करते हैं? हमारी ये एक्सपर्टी है कि हम इंडिया को इसीलिए तो हाथों हाथ ले रहे हैं। क्यों अफगानिस्तान को इंडिया के डॉक्टर और इंजीनियर चाहिए? इंडिया का डॉक्टर और इंजीनियर पूरी दुनिया में माना जाता है। क्यों अमेरिका ने 2.5 लाख इंडियंस के लिए वीजास खोल दिए हैं? बिल्कुल आप सही कह रही हैं। जो मैंने अभी अर्ज किया है वो यही है कि उन्होंने अपनी कौम को कौम बना दी है। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखी, इसमें आपने पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन देखा, जहां पर आपने खूब समझा कि पाकिस्तान के लोगों की क्यों पाकिस्तान से बाहर इज्जत नहीं है, जबकि इनके अंदर कलमे की ताकत और जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ है। अगर बातचीत कर ली जाए किसी पाकिस्तानी से तो वो हमेशा यही कहता है कि जज्बे की ताकत है और हम जज्बे की ताकत से दुनिया फतह कर सकते हैं। तो दुनिया से क्यों ये लात मारकर बाहर निकाले जा रहे हैं? हाल ही में यूएई ने 3000 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया है क्योंकि ये पाकिस्तानी वहां पर भीख मांग रहे थे। दुनिया में जितने भी भिखारी पकड़े गए हैं उसमें से 90% भिखारी पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। खास तौर पे मुस्लिम ममालिक में ये भिखारी सबसे ज्यादा पकड़े जाते हैं। जैसे ये उमरा करने जाते हैं तो वहां पर भी भीख मांगने शुरू कर देते हैं। तो ये कब तक चलता रहेगा? दूसरे देश की इकोनॉमीज ये कब तक बर्बाद करते रहेंगे? हालांकि सबसे इजीएस्ट सा मीडियम पैसा कमाने का इनको लगता है कि भीख मांग लिया जाए, क्योंकि ये विदेशों में भीख मांगेंगे और वही रुपया अगर पाकिस्तान वापस आ जाता है तो उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है। दोस्तों इसी तरह से पाकिस्तान सरवाइव कर रहा है क्योंकि इन्होंने अपने सियासतदानों से यही सीखा है कि भीख मांगी जाए। पाकिस्तान लगभग 24 बार आईएमएफ के सामने अपना कटोरा फैला चुका है और कटोरा अभी बंद नहीं हुआ है, अभी भी फैलाना शुरू किया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के सामने भी इन्होंने अपना कटोरा फैलाया था, लेकिन उन्होंने बोल दिया था कि हम तुम्हें भीख नहीं देंगे, तुम्हें मोदी की पॉलिसी से सीखना होगा, भारत से सीखना होगा कि भारत कैसे ग्रो कर रहा है। दोस्तों इसी तरह से अगर हालात रहे तो पाकिस्तान का वीजा और भी कंट्रीज बैन कर सकती हैं, जैसे अफगानिस्तान और इराक, सीरिया, यमन, जहां पर भी उपद्रव है ये कंट्रीज भी पाकिस्तानियों को वीजा देने से कतराएंगी। अगर हम बात कर लें अफगानिस्तान, पाकिस्तान के कंपैरिजन में काफी तेजी से ग्रो कर रहा है और आने वाले समय में पाकिस्तानियों को अफगानिस्तान का वीजा भी नसीब नहीं होगा। वहीं अमेरिका ने भारतीयों के लिए लगभग 2.5 लाख वीजा इश्यू किए हैं। वहीं पाकिस्तानी कहते हैं कि इंडियंस को बड़ी संख्या में बुलाया जा रहा है लेकिन पाकिस्तानियों को निकाला जा रहा है।
सबसे बड़ी बात है स्किल और टैलेंट की। अगर आपके अंदर स्किल और टैलेंट है तो ही आप सरवाइव कर पाएंगे। इसी तरह से अब आप देख रहे हैं अफगानिस्तान ने पाकिस्तानी डॉक्टर्स, नर्सेस को बुलाना या इंजीनियर्स को बुलाने से कतरा रहे हैं। उन्होंने भारत के फॉरेन मिनिस्ट्री से बोला है कि भैया हमें हॉस्पिटल बनाना है, हॉस्पिटल बना के दो, उसमें इंजीनियर्स लगेंगे, डॉक्टर्स लगेंगे, नर्सेस लगेंगे, सारी रिक्वायरमेंट इंडिया से ही पूरी होनी है। दोस्तों, ये है भारतीय टैलेंट का जलवा। इसी तरह से भारत का टैलेंट दिन ब दिन दुनिया में छाया दिख रहा है। आपके क्या विचार हैं? क्या पाकिस्तानियों को दुनिया के और देशों से भी लात मारकर निकालना चाहिए? जरूर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।